गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 22 सितंबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। चलिए देखते हैं, आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने उत्तर प्रदेश को 4-3 से हरा करके यह चैंपियनशिप जीत लिया है। इसका फाइनल मैच 19 सितंबर 2024 को पंजाब के जालंधर में ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला गया। इसकी कुछ तस्वीरें हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। इसमें जो है, जो राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी का आयोजन कराने वाली संस्था है उसका नाम है हॉकी इंडिया। 2009 से पहले इसका संस्था का नाम था भारतीय हॉकी महासंघ। इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ से मान्यता प्राप्त हॉकी इंडिया के द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खेलों का आयोजन करवाया जाता है। इसका मुख्यालय है हॉकी इंडिया का नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। इंटरनेशनल स्तर पर जो हॉकी को कराने वाली संस्था है वो है FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसके वर्तमान में हेड हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल कैरियर में 400 से ज़्यादा विकेट लेने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज कौन बने? इसका जवाब हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ करके ये 10वें नंबर के गेंदबाज बन गए हैं भारतीय, जिन्होंने 400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। हरभजन सिंह ने यह कारनामा जो किया था 237 मैचों में किया था। बुमराह ने मात्र 227 पारियों में यह कारनामा कर दिया है। इसके पहले इस लिस्ट में टॉप पर जो है वो रविचंद्र अश्विन है। उन्होंने 216 मैच में ही 400 विकेट ले लिए थे। तो ये रहे जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह। आप लोग तो इनसे अवगत ही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। दुनिया भर में शांति संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तथा शत्रुता और संघर्ष को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1981 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको कहा जाता है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको कहा जाता है विश्व की लघु संसद। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसी के द्वारा 1981 में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की घोषणा की गई थी। ठीक है, प्रत्येक साल ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदारी देश कौन सा बना? तो विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश बना है जापान। अभी जो है विश्व खाद्य भारत का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। विश्व खाद्य भारत के तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात भागीदारी राज्य हैं। और विश्व खाद्य भारत 2024 के लिए जापान भागीदारी देश है और फोकस कंट्री है वियतनाम और ईरान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फोकस कंट्री वियतनाम, ईरान है, भागीदार देश है जापान और भागीदार राज्य है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, गुजरात। ठीक है, इसका उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा यहाँ पर तीनों लोगों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह इसका तीसरा संस्करण है। इसका विषय है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। ठीक है, इसका विषय है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आज के दिन का। तो जापान जो है फोकस कंट्री है, जापान भागीदारी देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा येन है, यहाँ के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। जापान की संसद का नाम डाइट है। लैंड ऑफ राइजिंग सन इसे कहा जाता है। होन्शु द्वीप पर ही स्थित है टोक्यो। क्यूशु द्वीप है, होकोकु द्वीप है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स और मालाबार, जो कि मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वाड की मेज़बानी इस बार कौन सा देश कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? तो इसका जवाब हो जाएगा सुरेश कुमार कैत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं।
ठीक है। इसमें ऑप्शन में सील नागू है। सील नागू जो है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। विजय बिश्नोई है, विजय बिश्नोई जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस सुरेश कुमार कैट लाइकली टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो हाई कोर्ट का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 6 में है, जिसमें जो है 214 अनुच्छेद से लेकर के यहाँ पर 246 अनुच्छेद तक जो है हाई कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 215 जो कि हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख करता है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इसका शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। अन्ना चांडी भारत की पहली महिला हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश पूछा जाएगा भारत की पहली, तो लीला सेठ, और पूछा जाएगा भारत की पहली महिला हाई कोर्ट में न्यायाधीश कौन बनी थी, तो यहाँ पर अन्ना चांडी हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे नवीनतम है अमरावती उच्च न्यायालय। इतना चीज़ आप लोग जानते रहिए, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट के द्वारा रिट दायर की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट के यहाँ पर देखा गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्कों को आपको याद रखना है। यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के वीनस ऑर्बिट मिशन या शुक्र मिशन के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर शुक्र मिशन होगा। शुक्र मिशन के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है, तो 1236 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसरो के द्वारा 1236 करोड़ रुपए यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 824 करोड़ रुपए इसरो अंतरिक्ष यान पर ही खर्चा कर देगा। यह जो है 2028 तक मार्च में लॉन्च किया जाएगा। मार्च 2028 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। यह भारत का दूसरा अंतर्ग्रही मिशन है। अंतर्ग्रही का मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह। इसके पहले जो है मंगलयान लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि चंद्रयान भी लॉन्च किया गया। चंद्रयान जो है चंद्रमा ग्रह नहीं बल्कि उपग्रह है, ठीक है। तो अंतर्ग्रही जो है मिशन दूसरा है। मंगलयान लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, ठीक है। अगर भारत शुक्र ग्रह पर पहुंच जाता है तो भारत 5वां देश बन जाएगा। इसके पहले यूएसए, सोवियत संघ, जापान और यूरोपीय यूनियन पहुंच चुके हैं, वहां पर अपना उपग्रह भेज चुके हैं। चलिए देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो है दूसरा सबसे सूर्य के नज़दीक ग्रह है। यह जो है बुध के बाद दूसरे नंबर पर स्थित है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और ये पृथ्वी के एकदम नज़दीक है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। तो आपको बता दें हम कि 2 ही ग्रह हैं ऐसे जो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। एक तो है अरुण, दूसरा है शुक्र, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो शुक्र जो है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम गति करता है। बाकी जितने हैं वह पश्चिम से पूर्व गति करते हैं। यह पूर्व से पश्चिम गति करता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से घिरे हुए बादल की मात्रा ज़्यादा होती है। सुबह और शाम का तारा इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, सुबह और शाम का तारा किसे कहा जाता है, और पृथ्वी के सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए देखते हैं। इसरो के बारे में कुछ जानकारी ले लिया जाए। इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके प्रमुख हैं एस सोमनाथ। इसका आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। एक चीज़ और याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पर अमेरिका ने पहला उपग्रह 1962 में भेजा था, जिसका नाम था मेरिनर 2, ठीक है। मेरिनर 2 इसको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसरो का फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने दृष्टिहीनों के लिए कौन सी डिवाइस बनाई है? तो ब्लाइंड साइट नामक डिवाइस बनाई गई है। इसमें ऐसे लोग भी इस दुनिया को देख सकेंगे जिनकी दोनों आंखें नहीं हैं। ठीक है, इसके तैयार किया है न्यूरालिंक, जो कि एक कंपनी है, एलन मस्क की ही कंपनी न्यूरालिंक ने, जो चिप बनाने का काम करती है, इसी के द्वारा इसको तैयार किया गया है। अभी अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको मान्यता भी दे दी है। ठीक है, बता दें कि इसके पहले मस्तिष्क का चिप भी विकसित किया था न्यूरालिंक ने, जिसका नाम था लिंक। ठीक है, एलन मस्क की कई सारी कंपनियां हैं, एक टेस्ला है, एक इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है, और स्पेस एक्स के मालिक हैं। ठीक है, इसको जानते रहिए, स्पेस एक्स इन्हीं की कंपनी है। ट्विटर जिसका नाम अब हो गया है एक्स, वो भी इन्हीं की कंपनी है। टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उन्हीं की कंपनी है। अगली तरफ चलते हैं। अगला है, हाल ही में कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो जॉर्डन। WHO ने अभी हाल ही में जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया है। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, यहाँ की मुद्रा है जॉर्डेनियन रियाल। अभी यहाँ के जल्दी में प्रधानमंत्री बने थे जाफर अल हसन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। WHO के बारे में बाकी आप जान रहे हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाल्को के CMD कौन बने? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नाल्को के कौन बने हैं? इसका जवाब हो जाएगा विजेंद्र प्रताप सिंह। नाल्को का मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में। यह एक प्रकार की नवरत्न कंपनी है। ठीक है, नवरत्न कंपनी है, इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, आप लोग याद रखना है। इसके CMD बने हैं विजेंद्र प्रताप सिंह। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है। इसका नाम बताइए। इसका नाम हो जाएगा NGLV। तो NGLV का मतलब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, अगली पीढ़ी का जो है लॉन्च व्हीकल है। इसके तहत लोगों को चंद्रमा की सैर कराई जाएगी, चंद्रमा पर लोगों को भेजा जाएगा, और इसके लिए सरकार ने अभी बजट भी जारी किया था। इसके लिए सरकार ने बजट जारी किया है 8,239 करोड़ रुपया। इसका इस्तेमाल चांद पर भेजने के लिए किया जाएगा। ठीक है, बाकी PSLV GSLV आप लोग जानते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का मतलब होता है, PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का मतलब होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बस यही आज के दिन के हमारे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे ज़रूर। हाल ही में टाइम्स ट्रैवल की अनुसार एशिया का सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा है? सबसे नंबर 1 पर कौन सा है? मतलब विश्व धरोहर का स्थल नंबर 1 पर कौन सा है जो फोटोजेनिक यूनेस्को के विश्व धरोहर है? ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको मैंने कल वाली क्लास में करवाया था। ठीक है, धन्यवाद।